बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस के सेकंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूजेस फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स टू ऑर्गेनाइज डाटा। फील्ड क्या होता है? अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। जैसे एग्जाम्पल में नीचे आपको नज़र आ रहा है एम्प्लॉय आईडी और नेम। ये एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है। ठीक है, यानी एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जैसे टेबल है तो उसके अंदर नेम, रोल नंबर, फादर नेम बच्चे का लिखा हुआ है, स्टूडेंट का, तो इसमें नेम भी एक फील्ड है, फादर नेम भी एक फील्ड है, आईडी भी एक फील्ड है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। ऑल फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो कॉलम का नाम है, कॉलम का जो नेम है वो फील्ड है, और हर कॉलम का डिफरेंट नेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायरिंग डेट, जॉब टाइटल, फोन एट्सेट्रा, दीज आर ऑल द रिलेटेड फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड हम एक रो को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें फाइल्स में डेटा टेबल की फॉर्म में, कॉलम एंड रोज की फॉर्म में सेव कर रहे हैं, तो जो कॉलम नेम्स होंगे वर्टिकल लाइंस में उनको हम कहेंगे ये फील्ड है, और जो रोज होंगी उनको हम रिकॉर्ड कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स used as a single unit is called record. Each record represents a different entity. All records in a file contains the same field. ठीक है, यानी एक रो में जितनी भी फील्ड्स होंगी उसका नाम होगा, उसी का रोल नंबर होगा, उसी का फादर नेम होगा, और उसी का आगे हायरिंग डेट, जॉब टाइटल या फोन नंबर जो भी है वो उसी के एक ही एंटिटी से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से इसको हम रिकॉर्ड कहेंगे। और फाइल क्या होगी? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। एक फाइल के अंदर बहुत सारे डाटा सेट्स हो सकते हैं, या बहुत सारी रिकॉर्ड्स और बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं। जैसे नीचे आपको इसने एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट आईडीज हैं, नेम है डिफरेंट लोगों का, और इस तरह से सेव किए गए टेबल की फॉर्म में। जी, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं करना। इसके बाद हम करेंगे जी हाउ द टेबल्स एंड रिलेशंस आर फॉर्म्ड इन डीबीएमएस। टेबल और रिलेशन क्या होता है? A table or relation is used to store information about an entity. ठीक है, टेबल को ही रिलेशनल डेटाबेस में, आरडीबीएमएस में टेबल को रिलेशन कहा जाता है, टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है। तो टेबल जो है वो असल में इंफॉर्मेशन किसी एंटिटी के बारे में सेव करने के लिए यूज किया जाएगा। और एंटिटी क्या है? एन एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैव प्रॉपर्टीज। कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में जिसको आप सेव करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट के बारे में कर रहे हैं, या एम्प्लॉय के बारे में कर रहे हैं, या टीचर के बारे में कर रहे हैं, किसी का टेलीफोन नंबर सेव कर रहे हैं, तो वो सारे लोग जो हैं ये इनको एंटिटी कहा जाएगा। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स विद यूनिक नेम। हर एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज। जैसे अगर टेबल को हम एंटिटी कह रहे हैं तो टेबल का कलर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका प्राइस क्या है, मटेरियल क्या है, ये सारी इसकी एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की समझ आ गई आपको? प्रॉपर्टीज किसी भी एंटिटी हमने कहा कोई भी चीज जो दुनिया में जिसको हम सेव करना चाहते हैं, और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी खुसूसियात हैं, वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट का डाटा सेव करना चाहते हैं तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारे जो होंगे ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, और हर एट्रीब्यूट का डिफरेंट नेम होगा। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। हर एट्रीब्यूट की एक ही वैल्यू होगी। Forming a relation. The relations are used to store information about an entity. They are formed according to the attributes of the entity about which the information is stored. ठीक है, जिस एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसी के मुताबिक रिलेशन बनाया जाएगा। सपोज उसने कहा कि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर एंटिटीज हैं स्टूडेंट, टीचर, कोर्स लिस्ट, स्कॉलरशिप, टाइम टेबल,
तो इसी के अकॉर्डिंग फील्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे स्टूडेंट है तो इसका जो टेबल बनाया जाएगा इसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन नंबर जो हम सेव करना चाहते हैं वो सारे इसके कॉलम्स बन जाएंगे और बाद वाली चीज़ें इसकी रो होंगी जिसके अंदर हम डाटा एंटर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल। रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अ रिलेशन और टेबल इज द बेसिस ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। IDBMS की बेस जो है वो टेबल पे है, क्योंकि DBMS में हम डाटा या डेटाबेस में हम डाटा टेबल्स की फॉर्म में या रिलेशंस की फॉर्म में सेव करते हैं। तो रिलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? नंबर 1 इज नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। कोई डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए रिलेशन के अंदर। अ टेबल मस्ट शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रोज। एक जैसी रोज नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट्स का डाटा सेव कर रहे हैं तो एक ही रोल नंबर के दो नाम नहीं हो सकते, 2 डिफरेंट रोल नंबर्स होंगे। ठीक है, एक ही नाम के 2 बंदे हो सकते हैं लेकिन उनकी कोई ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो उनको डिफ्रेंशिएट करेगा। ये नहीं होगा कि सेम नेम है और रोल नंबर भी सेम है। कोई एक चीज होगी जो डिफरेंट होगी। अगर वो एक जैसी होगी तो फिर टेबल में हमें इसे डिलीट करना होगा। अ टेबल शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रोज। आइडेंटिकल एक जैसी। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। ये टेबल की प्रॉपर्टी है नंबर 1 कि कोई डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए अगर सारी चीजें सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, उसका नेम है समरा जैसे नाम है, तो 2 नाम समरा नाम की स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एड्रेस भी समझ लें सेम है, कजन्स हैं, एक ही घर से आती है, एड्रेस भी सेम है, उनका फ़ोन नंबर भी सेम है। फादर नेम तो डिफरेंट होगा, चलें सपोज फादर नेम भी सेम है, फादर नेम भी सेम है, तो फिर उनका कम से कम एटलीस्ट 1 कॉलम ऐसा होना चाहिए जो उनको आइडेंटिफाई करे, और वो क्या होगा? फ़ोन नंबर, रोल नंबर। और अगर रोल नंबर भी इत्तेफाक से दोनों का नहीं लगाए गए या जो भी है, तो फिर उनका बे फॉर्म नंबर जो होगा, उनका आईडी कार्ड नंबर जो होगा, वो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो यही प्रॉपर्टी है टेबल की कि 2 रोज बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 कॉलम ऐसा हो जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। सच कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड प्राइमरी की। ऐसे कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उनको प्राइमरी की कहते हैं। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है। इट ensures that every row in a table is identified using the value of primary key। ठीक है, कि हर रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सके प्राइमरी की से। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई कि कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए टेबल के अंदर। नंबर 2 इज द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी का रिकॉर्ड पहले एंटर कर दिया है या बाद में एंटर किया, या पहले वाले कॉलम जो रिकॉर्ड हैं वो जल्दी एक्सेस हो जाएंगे और जो लेट वाले हैं वो देर से होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन ऑफ रो इन अ रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, कि किस पोजीशन पे ये रो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ रो इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द लोकेशन इन द रिलेशन। द रोज कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, या 100 नंबर पे पड़ी है या 1 नंबर पे पड़ी है। जब आप उसको रिट्रीव करेंगे तो उसको गेट करने में एक जैसा ही टाइम लगेगा। द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह कॉलम्स का ऑर्डर, कि ये नहीं कि नेम पहले ही आना था या बाद में आ गया है या रोल नंबर आगे पीछे क्यों आ गया, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। अ कॉलम इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द लोकेशन इन अ रिलेशन। ठीक है, कॉलम भी लोकेशन से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा बल्कि उसके नाम से किया जाएगा, और वो किसी भी ऑर्डर में रिट्रीव किया जा सकता है। कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एटॉमिक मीन्स और एलिमेंटल मीन्स के हर कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक मीन्स जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, एक ही वैल्यू हो उसके अंदर। एन एंट्री at the intersection of each row and column is atomic. A value that cannot be further divided is called atomic value. It means that there can be only one value in the attribute of a specific row.
किसी की भी रो के जो होगी वैल्यू होगी फर्दर डिवाइड ना की जा सके, एटॉमिक वैल्यूज होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 प्रॉपर्टीज हमने रिलेशन की देखी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, और रोज का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉलम का ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इम्पॉर्टेंट है और वो एटॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह की स्टार्ट करेंगे कि की क्या होती है डेटाबेस में और कितनी टाइप की कीज़ अवेलेबल हैं। और अगर इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इस लेक्चर के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।